ने एक बार फिर अक़वाम मुत्तहिदा में गजा जंगबंदी से मुतालिक करारदाद वीटो कर दी। सलामती कौंसिल में पेश की गई करारदाद पर 15 में से 13 अरकान ने हिमायत में वोट दिया। बरतानिया वोटिंग के अमल से बाहर रहा। अमरीका की जानिब से करारदाद वीटो करने पर मुत्तहिदा अरब अमीरात ने मायूसी का इजहार किया। अक़वाम मुत्तहिदा में नायब अमरीकी सफ़ीर रॉबर्ट वुड का कहना था कि करारदाद का ड्राफ्ट गैर मुतवाज़िन होने के अलावा हकीकत से हम आहंग नहीं। इस करारदाद से मामले का कोई ठोस हल नहीं निकल सकता। हमास की जंगबंदी करारदाद वीटो करने की मजम्मत कहा। अमरीका ने गैर अखलाकी और गैर इंसानी मौक़िफ़ अपनाकर फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी में इसराइल की मदद की। अमरीका ने रवां बरस अक्टूबर में इंसानी बुनियादों पर गजा जंगबंदी के लिए ब्राज़ील की करारदाद को भी वीटो कर दिया। गजा पर इसराइली बर्बरियत का सिलसिला जारी है। मजीद 300 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। मकबूजा मगरबी किनारे में बच्चे समेत 6 नौजवान शहीद हो गए। मजमूई शहादतों की तादाद 17,483 हो गई। 46,000 से ज्यादा जख्मी। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक मुतादिद अफराद अब भी तबाहशुदा इमारतों के मलबे तले दबे हुए हैं। अल-कसाम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा ने कहा 24 घंटों में 21 इसराइली गाड़ियां और टैंकों को तबाह कर दिया। जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा में जारी जंग को आलमी सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब में एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि जंग पहले ही मकबूजा मगरबी किनारे लबनान, शाम, इराक और यमन तक पहुंच चुकी है। गजा के शहरियों को इज्तिमाई सजा नहीं दी जा सकती। फलस्तीनी बका की तलाश में एक से दूसरी जगह मुंतकिल हो रहे हैं। इसराइली मंदूब ने अक़वाम मुत्तहिदा पर दोहरे मेयार का इल्ज़ाम आयद कर दिया। सेक्रेटरी जनरल की जानिब से गजा जंग रुकवाने के लिए आर्टिकल 99 के इस्तेमाल पर भी तनकीद। अक़वाम मुत्तहिदा में एक कतरी मंदूब आलिया अहमद ने अपने खिताब में कहा कि खलीज ताउन कौंसिल के रुकन ममालिक इसराइली जारहियत की मजम्मत करते हैं। इसराइल शहरियों बिलखसूस ख़वातीन और बच्चों के खिलाफ जारी जारहियत पर कानूनी मुजरिम है। के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज फिर पहले नंबर पर मौजूद। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने स्मोक से मुतालिक अगला हफ्ता मुश्किल करार दे दिया। कहा बच्चों के इम्तहानात हो रहे हैं, इस वजह से स्कूल भी बंद नहीं कर सकते। दूसरी जानिब स्मोक के बायस नज़ला, जुकाम, बुखार और गले में इन्फेक्शन की शिकायत बढ़ने लगी। तिबी माहिरीन की शहरियों को स्मोक से बचाव के लिए घर से मास्क लगाकर निकलने की हिदायत। अमन के लिए पुलिस फोर्स की दी गई कुर्बानियों के मकरूज हैं। हमें बहुत से चैलेंजेस का सामना है। क्या हमें अमन के लिए सियासी जमातों को मिल बैठ कर कानून साजी करना होगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा मुलाजमत की नौयत कोई भी हो, हमें फ़र्शनासी से काम करना चाहिए। कोई भी मुआशरा अफरा तफरी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 90,000 अफराद शहीद हुए। मरियम नवाज आज जलालपुर जट्टा में यूथ कन्वेंशन से खिताब करेगी। कन्वेंशन की तैयारियां मुकम्मल। 8 फुट चौड़ा और 40 फुट ऊंचा स्टेज तैयार। पंडाल को चारों अतराफ से पार्टी परचमों और पैना फ्लैग से सजा दिया गया। पार्टी सराय के मुताबिक मरियम नवाज मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम, पार्टी के मुस्तकबिल के लाहे अमल और पॉलिसियों के हवाले से इजहार ख्याल करेंगी। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल से पहले हल्काबंदियों से मुतल्लिक एतराज़ात का फैसला करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हाफिजाबाद और गुजरावाला की हल्काबंदियों के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। फैसले में कहा दरख्वास्त गुजार के मुताबिक हाफिजाबाद की आबादी 13 लाख से जायद है। कौमी असम्बली की 2 नशिस्तें बनती हैं। हाफिजाबाद की दूसरी नशिस्त को गुजरावाला से जोड़ दिया गया। हल्काबंदियों में इलेक्शन कमीशन ने तयशुदा फार्मूले की खिलाफ वर्जी की। पहले समाअत करने वाले बेंच ने अपना माइंड जाहिर कर दिया। एतराज़ात से मुतल्लिक दरख्वास्त किसी दूसरे बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर की जाए। इलेक्शंस के लिए मौजूद उम्मीदवारों के चुनाव का मिशन। नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड का 6ठा इजलास जारी। इजलास में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ समेत सीनियर रहनुमा मौजूद। नवाज शरीफ तमाम लीगी उम्मीदवारों से अलग अलग मुलाकातें करके इंटरव्यूज करेंगे। चकवाल में काफ लीग के साथ मुमकिन सीट एडजस्टमेंट के हवाले से भी फैसला किया जाएगा। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने पंजाब में इंतखाबात की तैयारियों का आगाज कर दिया। पार्टी टिकटों की तकसीम के लिए जाहिद मलिक की सरबराही में 8 रुकनी पार्लिमानी बोर्ड तश्कील दे दिया गया। पार्लिमानी बोर्ड सूबा पंजाब से कौमी और सूबाई असम्बलियों के उम्मीदवारों का इंतखाब करेगा। सिर्फ हुकूमत नहीं लेंगे, 2017 के जाली मुकदमात का एहतसाब भी चाहते हैं। नवाज शरीफ का नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब। कहा जस्टिस शौकत सिद्दीकी को जनरल फैज हमीद ने कहा नवाज शरीफ जेल से बाहर आया तो 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। साकिब निसार की ऑडियो टेप में कहा गया कि उन्हें अंदर रखना है। चोर चोर कहने वाले खुद सबसे बड़े चोर हैं। 190 मिलियन पाउंड वाला केस तारीख का सबसे बड़ा केस है। मुल्क के लिए कुछ करने की नीयत लेकर मैदान में आए हैं। एक खलंडरे को मुसल्लत करके मुल्क का ये हाल कर दिया। पीपल्स पार्टी नए जोश और एहसास फर्ज के साथ अवाम की खिदमत के लिए तैयार। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने बयान में कहा पीपल्स पार्टी ने आम आदमी के मसाइल के हल के लिए भरपूर कोशिशें की।
शफाफियत और गुड गवर्नेंस यकीनी बनाने के लिए तालीम और सेहत के महकमों की डिजिटलाइजेशन नागुज़ीर है। ख़वातीन को बिला खौफ काम करने का मौका फराहम करने के लिए इंसदादे हिरासती क़वानीन को मज़ीद मजबूत। वो मुकदमा है जो इमरान खान साहब ने दहशतगर्दी का बनाया और ख़ुद 9 मई को रियासत पर चढ़ दौड़े। मतलब ये कि दूसरों को दहशतगर्द कहने वाला, उन पे दहशतगर्दी के मुकदमे बनाने वाला खुद 9 मई का मुजरिम है। हम पर दहशतगर्दी के मुकदमात बनाने वाला खुद रियासत पर हमलावर हुआ, दूसरों को दहशतगर्द कहने वाला खुद 9 मई का मुजरिम है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, शुहदा की यादगारों को जलाने वालों को हिसाब देना होगा। दूसरों को चोर कहने वाले ने 190 मिलियन पाउंड का डाका डाला। 190 मिलियन पाउंड मुल्की खजाने में आने थे, अदालती अकाउंट में नहीं। नवाज शरीफ को चौथी बार वजीर आजम बनाएंगे, जिसके बाद मुल्क दोबारा तरक्की करेगा। जावेद लतीफ बोले, हमारे लिए कानून इंसाफ के तकाजे और जबकि उनके लिए और हैं। लाडले के लिए सुबह 8 बजे अदालत लगती है, रात 8 बजे कहता था हाजिरी का मूड नहीं। दुनिया में हमारा जो इमेज बन गया है, क्या वो खत्म हो सकेगा? आज जिस केस में पेश हुए वो साबिक चेयरमैन PTI के बनाए हुए हैं। रियासत मुखालिफ तकारीर के केस में अदालत पेश होने पर मरियम औरंगजेब के वारंट गिरफ्तारी मंसूख हो गए। मियां जावेद लतीफ ने भी पेश होकर हाजिरी मुकम्मल कराई। केस की समाअत 6 जनवरी तक मुलतवी। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत की जज अंबर गुल खान ने केस की समाअत की। हमेशा इदारों का एहतराम किया। 9 मई के वाक़या से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। 8 से 16 मई तक मैं रावलपिंडी में नहीं था। साबिक वजीर शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जिंदा रहा तो इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लूंगा। NA 56 और 57 से कलमदवात के इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ूंगा। 9 मई के मुकदमात में शेख रशीद और शेख राशिद शफीक की अबूरी जमानतों में 4 जनवरी तक तोसी। रावलपिंडी की अदालत ने सरकारी वकला के हक में दलाइल देने की इस्तदा मंजूर कर ली। जिन्ना हाउस और अस्करी टावर हमला केस में असद उमर की अबूरी जमानत में 9 जनवरी तक तौसी। जिन्ना हाउस हमले समेत दीगर मुकदमात में उस्मा खान और अलीमा खान की अबूरी जमानत में भी 9 जनवरी तक तौसी। केस की समाअत लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने की। फौजी अदालतों के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें 13 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी लार्जर बेंच फौजी अदालतों के खिलाफ फैसले पर समाअत करेगा। वफाकी हुकूमत, वजारत दिफा और सूबाई हुकूमतों ने इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर कर रखी हैं। 5 रुकनी लार्जर बेंच ने 23 अक्टूबर को फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल गैर आईनी करार दिया था। खैबर पख्तूनख्वा के जिला टांग में सिक्योरिटी फोर्सेस की खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। 5 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन 7 और 8 दिसंबर की दरमियानी शब दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद का जखीरा भी बरामद हुआ। हलाक दहशतगर्द कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों समेत भत्ताखोरी और मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में भी मुलव्विस थे। पंजाब में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए 3 रोज की नरमी कर दी गई। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस में जारी होने वाला टोकन पास होने पर 3 दिन तक चालान नहीं होगा, लेकिन टोकन पर 3 दिन बाद लाइसेंस ना बना तो चालान होगा। मोहसिन नकवी ने लाइसेंस का हुसूल जल्द और तेज बनाने की हिदायत भी की है। गैंगवार के सरगना उजैर बलोच की बरियत सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज। अदालत ने मुल्जिमान को नोटिस जारी कर दिए। प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। उजैर बलोच समेत दीगर मुल्जिमान को बगैर ट्रायल बरी किया गया। मुल्जिमान की बरियत को कलअदम करार देकर केस दोबारा ट्रायल के लिए ATC को भेजा जाए। इसमें शोहर और बच्चों को बचाते हुए 6 गोलियां खाने वाली रोशन बीबी कराची मुंतकिल। आगा खान अस्पताल में माहिर डॉक्टरों की टीमें इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम करेंगी। 2 दिसंबर को चिल्लास में मुसाफिर बस पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग से बस में आग भड़क उठी थी, जिसके बायस 9 अफराद जाँ भाग और 27 जख्मी हो गए थे। रोशन बीबी ने हाजिर दिमागी और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए 2 साला बच्चे और 5 साला बच्ची को बस की सीट के नीचे छुपा दिया। शोहर को बच्चों के ऊपर लिटाकर खुद इनके ऊपर लेटकर सबकी ढाल बन गई। पाकिस्तान में लड़की के कत्ल में मुलव्विस एक और मुल्जिम गिरफ्तार। अदालत ने 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुल्जिम के नाम पर वो मोबाइल सिम है जिससे तस्वीर वायरल हुई थी। मुल्जिम को FIA साइबर क्राइम्स की निशानदही पर बर्शरियाल से गिरफ्तार किया गया। लड़की कत्ल केस में गिरफ्तार मुल्जिमान की तादाद 6 हो गई। केस में मकतूला लड़की के वालिद और चचा समेत 5 अफराद पहले से गिरफ्तार हैं। इंटरनेशनल जॉइंट स्पेशल फोर्सेस की मश्क फजर अल शर्क पंजम की पबी में इख्तितामी तकरीब। मश्क में पाकिस्तान, बहरीन, इराक और कुवैत की स्पेशल फोर्सेस के दस्तों ने हिस्सा लिया। मश्क करने वाले फौजियों के अलावा बरादर ममालिक बहरीन, इराक और कुवैत के अफसरान ने भी इख्तितामी तकरीब का मुशाहिदा किया। शुरका ममालिक की स्पेशल फोर्सेस ने फाइनल में अपनी पेशा वराना महारत का मुजाहरा किया।
अमेरिका का भारत से सिख रहनुमा के कत्ल के मामले की शफाफ तहकीकात का मुतालबा। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म ने हरदीप सिंह के कत्ल में भारतीय एजेंसियों के मुलव्वस होने की तस्दीक की थी। अमरीकी हुकाम के मुताबिक कनाडा की जानिब से भारत पर लगाए गए इल्जामात को संजीदगी से देख रहे हैं। वाक़े के जिम्मेदारों को करार वाकई सजा दी जाए। अफगानिस्तान में 15.3 मिलियन शहरियों को खुराक की शदीद किल्लत का सामना। 34 में से 25 सूबों में ग़ज़ाई किल्लत हंगामी हद को बोर कर गई। अफगानिस्तान में तालिबान के इक़्तिदार में आते ही मुलाजमतों में कमी, नकद रकम की किल्लत और बढ़ती हुई कीमतों के साथ हालात शदीद ख़राब हैं। तालिबान रजीम ने इक़्तिदार में आते ही अपनी तवज्जो दहशतगर्दी और जंगी कार्रवाइयों पर मरकूज कर ली, जिसके बायस अफगानिस्तान के अपने हालात बदतरीन शक्ल इख्तियार कर गए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज इंसदादे बदउन्मानी का दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद मुआशरे पर करप्शन के बुरे असरात और उनसे आगाही पैदा करना है। रूसी सदर पुतिन का सदारती इंतखाबात में दोबारा हिस्सा लेने का ऐलान। रूसी सदर 2024 में लगातार तीसरी और मजमूई तौर पर छठी मुद्दत के लिए इंतखाब लड़ेंगे। रूस में हिज़्ब इख्तिलाफ न होने के बराबर पुतिन के इंतखाबात जीतने का कवी इम्कान। रूस में सदारती इंतखाबात अगले साल मार्च में होंगे। कैनबरा में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की प्राइम मिनिस्टर 11 का बारिश से मुतासर मैच ड्रॉ हो गया। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में कप्तान शान मसूद की डबल सेंचुरी की बदौलत 391 रन 9 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर की थी। जवाब में PM11 ने 4 विकेटों के नुकसान पर 367 रन बनाए थे। खुरम शहजाद, फहीम अशरफ, इब्राहिम अहमद और इमामुल हक ने एक विकेट हासिल की थी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच 14 दिसंबर से शुरू होगा। तीसरे T20 में न्यूजीलैंड वोमेन कामयाब। सीरीज 2-1 से पाकिस्तान ने जीत ली।